हेलो एवरीवन। ये वीडियो है रैम का, जिसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे रैम का मीनिंग, इसकी एग्जांपल्स और टाइप्स के बारे में। इसके अलावा इस वीडियो के रिलेटेड ये कुछ दूसरे टॉपिक्स हैं। अगर आप इनको स्टडी करना चाहते हैं तो इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं रैम के मीनिंग के साथ। रैम वो मेमोरी है जो डेटा को स्टोर करके रखती है जब किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है। तो मान लीजिए अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में किसी सॉफ्टवेयर को आपको ओपन करना है, चाहे वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, एक्सेल है, क्रोम ब्राउज़र है, फाइल मैनेजर है, तो वो सबसे पहले रैम में आता है, वहाँ पे उसका डेटा स्टोर होता है, देन उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रैम काफ़ी फास्ट मेमोरी है, तो ये जल्दी से जल्दी हेल्प करती है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में। अभी ज़रूरी नहीं है कि जब भी कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा तो वो सबसे पहले रैम के पास आएगा। कई बार अगर कैशे मेमोरी में उसका कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन सेव है तो सीपीयू सबसे पहले कैशे मेमोरी के पास जाएगा, देन वो रैम के पास जाएगा। लेकिन ज़्यादातर एप्लीकेशंस को रैम के ऊपर ओपन किया जाता है क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन जिनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और उन्हें मेमोरी ज़्यादा चाहिए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, तब वो रैम के ऊपर रन होती हैं। तो जैसा मैंने बताया, ये सारे टॉपिक्स एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप इन्हें गो थ्रू कर सकते हैं। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि इसमें डेटा इरेज हो जाता है जैसे ही आपका लैपटॉप या कंप्यूटर उसकी पावर को टर्न ऑफ कर दिया जाता है। तो यहाँ पे दो केसेस हैं, या तो आप खुद से किसी प्रोग्राम को बंद कर देते हैं, आपने कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन ओपन की है, आप उसे बंद करते हैं तो वो मेमोरी से उसका डेटा इरेज हो जाता है अगर आप उसे ऑप्टिमाइज़ कर देते हैं। या फिर अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को बंद कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट हो जाती है, तब जो डेटा रैम के अंदर होता है वो ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है। इसलिए ये एक वोलेटाइल मेमोरी है, इसमें डेटा परमानेंट नहीं टेम्पररी होता है। इस मेमोरी को रीड राइट मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। तो ये एक एग्जांपल है रैम की। यहाँ पे इमेजेस के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आपने सीपीयू कैबिनेट के अंदर जो आपका मदरबोर्ड है उसके अंदर आपने कुछ इस तरह की ये ग्रीन चिप देखी होगी, इसे रैम कहते हैं। देन अब देखते हैं रैम की टाइप्स। तो रैम की दो टाइप्स हैं। सबसे पहले है एस रैम, जिसे कहते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा है डी रैम, जिसे कहते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सबसे पहले देखते हैं एस रैम, जिसकी फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैम में डेटा तब तक रहता है जितनी देर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में पावर की सप्लाई रहती है। जैसे आपका कंप्यूटर या लैपटॉप बंद होता है या आप उसे टर्न ऑफ कर देते हैं, वहाँ जितना भी डेटा स्टोर होता है वो इरेज हो जाता है या रिमूव हो जाता है। एस रैम डी रैम के कंपैरिजन में फास्टर होती है और लेस पावर का कंजप्शन करती है। एस रैम को स्टैटिक रैम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें डेटा को बनाए रखने के लिए कोई भी रिफ्रेशिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको बार बार इसे रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता है ताकि डेटा आपकी एस रैम में स्टोर रहे। ये तब तक स्टोर रहेगा जब तक आपके कंप्यूटर या लैपटॉप को पावर की सप्लाई मिलती रहेगी। नॉर्मली स्मार्टफोन के केस में एस रैम का साइज़ 1 GB से 2 GB तक का होता है। अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें तो उसमें ये 4 GB से 16 GB तक का होता है। सेकंड है डी रैम, जिसकी फुल फॉर्म है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम हायर पावर कंजप्शन करती है और ये चीपर होती है एस रैम के कंपैरिजन में। डी रैम को डायनेमिक मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लॉन्ग टाइम तक डेटा को बनाए रखने के लिए रिफ्रेशिंग की ज़रूरत होती है और डी रैम का साइज़ 1 MB से लेकर 16 MB तक होता है। तो ये वीडियो था रैम का, जिसमें हमने देखा रैम का मीनिंग, इसकी एग्जांपल और टाइप्स को। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपके किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं वहीं आपको रिप्लाई करके या फिर उस पर एक अलग वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसी तरह की हर अपडेट के लिए स्टूडेंट नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।